तो देखिए बेटा चैप्टर को आगे से आगे वाला डायग्राम देखिए। कल हमने स्टोरी में ये देखा कि दीवान अपने आदमियों के साथ वहां घुस गया और जैसे ही उसके आदमियों ने केजरी के पेट काटने की तैयारी की तो वहां जो लोग थे कौन से बिश्नोई वो सब इकट्ठा हो गए, उन्होंने विरोध किया। उन लोगों ने कहा कि पेटों को काटने से पहले तुम्हें हमें काटना होगा, हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। अमृता देवी ने अपनी 3 पुत्रियों के साथ 4 पेटों को अपने बाहों में ले लिया। दीवान को और ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने अपने आदमियों को आदेश दिया और उन 4 महान औरतों को पेटों के साथ काट दिया गया। लेकिन जो बिस्कुट थे वो डरपोक लोग नहीं थे, कायर नहीं थे। जैसे जैसे लोग मरते गए वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आते गए, पेटों को गले लगाते गए और फिर बाद में मरते गए। उन दोनों के और मरते गए। लेखक कहता है इन टोटल 363 लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। कितने लोगों ने बलिदान दे दिया? 363 कि टोटल 363 लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। और जैसे ही इस नरसंहार के समाचार 84 दूसरे गांवों के अंदर पहुंचे जो बिश्नोइयों के गांव थे, तो वो 84 गांव की सराउंडिंग्स के जो बिश्नोई थे वो अपने भाइयों और बहनों और भाइयों की सहायता करने के लिए दौड़ गए। फिर देखिए क्या हुआ। The Maharaja's men who had never imagined that things could come to such a pass were now truly frightened. महाराजा के आदमी जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ऐसी इस प्रकार का जो है इस प्रकार की स्थिति सामने आ जाएगी कि 363 लोग मर जाएंगे। उन्होंने ये सोचा था कि एक तो मरेंगे और एक तो मरने के बाद में फिर क्या होगा, बाकी के डर से भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। 363 लोग मर गए और इस स्थिति का सामना करना मुश्किल था। तो महाराजा के जो लोग थे वो भी डर गए। They rushed back to Jodhpur to report happenings to Abhay Singh. वे दौड़कर वापस जोधपुर चले गए। अभय सिंह जो उनके महाराजा थे, उन महाराजा को इस मैटर की रिपोर्ट करने के लिए जो महाराजा थे उन महाराजा को इसकी रिपोर्ट करने के लिए वो वापस कहां चले गए? जोधपुर चले गए। अभय सिंह saw clearly that the might which had successfully challenged the power of Aurangzeb. अभय सिंह इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया कि वह ताकत, वह शक्ति जिसने औरंगजेब को चुनौती दे दी थी, तो नथिंग इन द प्लेस ऑफ सच मॉरल करेज। ऐसे नैतिक साहस का सामना नहीं किया जा सकता। यही वो लोग थे जिन्होंने अपने नैतिक साहस के कारण औरंगजेब जैसे सम्राट को चुनौती दे दी थी। तो अभय सिंह इस बात को समझ गया कि जो ताकत औरंगजेब को चुनौती दे सकती है, ऐसी मॉरल जो ताकत होती है, जो नैतिक ताकत होती है, उसका सामना ऐसे नहीं किया जा सकता। He personally
रोड टू खेजरली टू मेक द मैटर, और मामले को ठीक करने के लिए, बात को सुलझाने के लिए, डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, विवाद को बंद करने के लिए महाराजा खुद घोड़े पर सवार होकर खेजरली गांव पहुंचे। कौन से महाराजा पहुंचे? अभय सिंह। He assured the whipping against the mass of thousands of Bisnois, हजारों की तादाद में जो बिश्नोइयों की भीड़ वहां रो रही थी, विलाप कर रही थी, उस भीड़ को उसने आश्वासन दिया। हजारों की तादाद में रोते बिलखते जो बिश्नोई थे, उस बिश्नोइयों को उसने ढांढस बनाया, आश्वासन दिया that from now on he would fully respect their religious principles. अभय सिंह ने कहा कि आज से वह उनके धार्मिक सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करेगा। अभय सिंह ने खुद ने कहा कि आज से वह उनके धार्मिक सिद्धांतों का रेस्पेक्ट करेगा। A copper plate inscribed, एक तांबे का तामपत्र बनवाया गया। पहले आपने देखा होगा कि ऐसे तामपत्र वगैरह बनते थे, तांबे के वो प्लेट वगैरह बनाकर उस पर जो शर्तें होती थी वो लिखाई जाती थी, फिर उसको दी जाती थी। तो एक ताम्रपत्र लिखवाया गया। With this promise was presented to the Bisnois, और बिश्नोइयों को वो एक प्रकार से ये कहा जाए तो अभय सिंह का जो प्रोमिस था, जो वादा था, उसको उस ताम्र प्लेट पर लिखवा कर बिश्नोइयों को दी गई। देखिए क्या इंस्क्राइब हुआ था उसमें, क्या लिखवाया गया था? Henceforth the inscription said, इंस्क्रिप्शन कहता है, उसकी लिखावट कहती है कि इसके बाद नो ग्रीन ट्रीज वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज, कि किसी बिश्नोई गांव के पास में कोई हरा वृक्ष नहीं काटा जाएगा। नॉट वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, और नहीं उनके क्षेत्र में किसी प्रकार के कोई जंगली जानवर का शिकार किया जाएगा। ये उसके ऊपर लिखवाया गया। क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉपर प्लेट? कॉपर प्लेट पर क्या इंस्क्राइब किया गया था? तो जवाब होगा इट वाज इंस्क्राइब्ड दैट ईयर आफ्टर नो ग्रीन ट्री विल बी कट नियर बाय बिश्नोई विलेज एंड नो एनिमल विल बी हंटेड इन देयर विसिनिटी। उनके क्षेत्र में किसी प्रकार के किसी जानवर की हत्या नहीं होगी, शिकार नहीं होगा। 2.5 centuries have passed since this episode, लेकर कहता है कि इस घटना को हुए आज भी करीब 250 साल हो गए। 250 साल पहले की घटना है। Bisnois have now been guarding the trees, आज भी जो बिश्नोई लोग हैं वो अपने पेड़ों को गार्ड कर रहे हैं, अपने जो पेड़ हैं उन पेड़ों की सुरक्षा कर रहे हैं। गिविंग सक्सेस टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। राजस्थान और हरियाणा मध्य प्रदेश के जो जंगली जानवर हैं, उन जंगली जानवरों को सुरक्षा दे रहे हैं। और nearly 5 centuries, लगभग 500 साल से इन जंगली जानवरों की देखरेख कर रहे हैं। Everywhere else the green cover of Indian subcontinent has been ravaged and continues to be destroyed. भारत के जितने भी जो सब कॉन्टिनेंट हैं, उन समस्त क्षेत्र में आज भी जो जमीन का हरा आवरण है उसको रोका जा रहा है। पेड़ों की कटाई की जाती है, पेड़ों की कटाई की जाती है। कंटिन्यू टू बी डिस्ट्रॉयड, निरंतर रूप से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एट एन एवर एक्सेलरेटिंग पेस,
यानी कि एवर एक्वेरियम पेस्ट का मतलब होता है किसी वनस्पति के जन्म लेते ही उसको नुकसान कर देना, पहुंचा देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। The thousands upon thousands of black bugs that once roamed in Indian plains, हजारों की तादाद में वह काले हिरण जो किसी जमाने में भारतीय मैदानों में विचरण किया करते थे, have vanished without a trace, आज बिना किसी चिन्ह के वो सारे के सारे खत्म हो गए। पहले जब जंगल में निकलते थे, जैसे आज अपन गलियों में निकलते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, तो कुत्ते मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आप कुत्ते को घूमते हुए देख सकते हो गली में, सड़क पर। वैसे ही जब पहले कभी जंगल में निकलते थे तो काले मृग, चिंकारा, नीलगाय, ये सब जानवर दिखाई देते थे, विचरण करते हुए दिखते थे। लेकिन बहुत ज्यादा जंगलों का नुकसान किया गया, इन जानवरों को मारा गया, जिसके कारण आज उनके संकेत चिन्ह भी बचे हुए नहीं है, ये सारे के सारे गायब हो गए। बट नियर द फ्यू डिस्ट्रॉयड विलेजेस, लेकिन आज भी कुछ बिश्नोइयों के गांव हैं, जहां सिर्फ हरियाली ही नहीं है, but also is ever on the increase and around their village the blackbirds roam freely as in the Kalidasa's time near the ashram of Seshland। लेकिन कहता है, लेकिन आज भी जो कालिदास के जमाने में जो वर्णन मिलता है शकुंतलम में या विज्ञान शकुंतलम में, कालिदास के समय में काले हिरणों का जो वर्णन मिलता है, लेकर कहता है वैसे ही बिश्नोइयों की गांवों के आसपास आज भी सिर्फ हरियाली नहीं है, जंगली जानवरों को खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए देखा जा सकता है। कहां देखे जा सकते हैं? बिश्नोइयों के गांवों के आसपास, क्योंकि आज भी उन्होंने जंगलों को सुरक्षित रख रखा है। आज भी वे इन जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हैं। Akbar was so amazed to see the herds of fearless black bugs near the Bishnoi temples। लेकर कहता है बिश्नोई टेम्पल के पास में, बिश्नोइयों के मंदिर के पास काले हिरणों के निडर झुंड को देखकर बादशाह अकबर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। जो बिश्नोइयों का मंदिर है, उस मंदिर के पास अकबर को काले हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया, जो निडरता के साथ वहां घूम रहा था, बिना किसी निडरता के घूम रहा था। He personally recorded his wonder at witnessing। अकबर ने खुद ने इस गवाह के रूप में इस आश्चर्य को व्यक्त किया। अपनी गवाही देते हुए उसने लिखा, Seen from Satyuga the age of truth, in this Kaliyuga the great present। उन्होंने लिखा, आज के इस कलयुग में भी बिश्नोइयों के चंद्र के आसपास के इलाके देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मानो सतयुग हो। यानी आज जैसे ट्रक और भ्रष्ट जो एज है, इस एज में भी सत्य युग का आभास होता है, जब इन जंगली जानवरों को बिना किसी डर के, बिना किसी भय के विचरण करते हुए देखते हैं। The sight is even more astonishing for us today। लेकर कहता है कि ये दृश्य हमारे लिए आज भी बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है। Then it was for the Emperor Akbar, यानी सम्राट अकबर के लिए जितना आश्चर्यजनक था, ये दृश्य हमारे लिए आज उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। 4 centuries ago, for the Bisnois continue to hold on their magnificent obsession to the day। क्योंकि 4000 साल, 400 साल से, 4 सेंचुरीज का मतलब हो गया 400 साल। 400 साल से बिश्नोई आज भी अपने वचन के पक्के हैं, आज भी अपने उस प्रण को निभा रहे हैं कि कोई हवा
पेड़ नहीं काटा जाएगा, किसी जंगली जानवर को नहीं मारा जाएगा। This day, at the village casually where the Bisnois passed the supreme test of fire, लेकर कहता है और वो casually गांव जहां बिश्नोइयों ने अग्नि परीक्षा दी थी, अग्नि की सर्वोच्च परीक्षा दी थी, सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर दिया था। There is one ancient खेजड़ी tree, आज भी वहां एक प्राचीन खेजड़ी का पेड़ बचा हुआ है। आज भी वहां एक प्राचीन खेजड़ी का पेड़ है, with escape that escape, और ये वो खेजड़ी का पेड़ है जो उस नरसंहार में बच गया था। अबे सिंह का दिमाग जब गया था, उसने आदमियों को मारा था खेजड़ी के पेड़ों के साथ साथ, उस नरसंहार में बचा हुआ एक खेजड़ी का पेड़ है। 2 years ago the Bisnois planted 363 more trees around it. 2 साल पहले बिश्नोइयों ने इस खेजड़ी के पेड़ के चारों तरफ 363 नए खेजड़ी के पेड़ लगाए हैं। In the memory of their 33 martyrs, अपने 363 जो योद्धा थे, 363 जो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन बलिदान कर दिया था, उनकी याद में इस प्राचीन खेजड़ी के पेड़ के चारों तरफ 363 नए पेड़ लगाए उनकी याद में। And these trees being nurtured and loved as they are growing fast, और जितने प्यार और सम्मान से ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ों को पाला पोसा जा रहा है, इन पेड़ों को सम्मान से, कहने का मतलब सींचा जा रहा है, ये बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। Every year there is a religious fair at this spot 5 days before the full moon in the month of भाद्रपदा। हर साल भाद्रपदा जो महीना होता है जिसको अपन भादवा कहते हैं, उस भादवा महीने से पहले जो पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, यानी कि जो पूनम होती है, जो पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा को 5 दिन का यहाँ मेला लगता है। 5 days, 5 दिन का उस पूर्णिमा से पहले यहाँ मेला लगता है। It is an occasion which every tree lover of India should witness at least once in his lifetime. और ये ऐसा मेला है, एक ऐसा विटनेस है कि कम से कम भारत का प्रत्येक जो ट्री लवर इंसान है, पेड़ों को प्यार करने वाला जो मनुष्य है, उस पेड़ों को प्यार करने वाले हर इंसान को कम से कम अपने जीवन में एक बार इस मेले में जाना चाहिए। कम से कम अपने जीवन में एक बार उनको इस मेले के अंदर भाग लेना चाहिए। ये चैप्टर बेटा खत्म हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर लिख लो आप। Why did Madagascar man get frightened? महाराजा के आदमी क्यों डर गए थे? Why did Abesi right to Khajandi? What movies did
not inscribed? On the copper plate और अपन उस क्वेश्चन को ये भी कह सकते हैं what did the inscription say? What was amazing for Akbar? How did Akbar record? How did Akbar record his shortcomings? Why did Lawrence run 363 milligrams the inside what should have
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। निशा ने ले लिया और ले लो। विशाल योगेश भाई चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना। बोर्ड पे लिखा हुआ तो दिख रहा है बेटा? अभी तो मेरे हिसाब से तो साफ दिख रहा है। आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी विशाल, विशेष ये आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। और कैसी सब ये स्टडी की प्रॉब्लम है? मिलन रोजाना पढ़ रही है क्या? मोहम्मद रोजाना हो रहा है कि हो रहा है? किरण यादव कोई डाउट तो नहीं बेटा? किरण कोई डाउट है क्या?